गाइज़, वेलकम बैक टू अगेन खुश चौधरी चैनल। सो गाइज़, आज है वर्ष सावित्री और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ तो अभी थोबड़े से लग नहीं रही क्योंकि मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया। सो गाइज़, मैंने खीर पूड़ी वगैरह बना के रख दी थी और मैं फटाफट नहा के आई हूँ। अभी पूजा करा जस्ट मैंने भगवान का। अब मैं तैयार होंगी। तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ वर्ष सावित्री हमारी मिथिला में कैसे पूजी जाती है। तब तक के लिए वेट करिए। मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी थी, खीर और पूड़ी बना के रख दिया था। फिर मैं चली गई तैयार होने के लिए और यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी। मम्मी प्लेट में पूड़ी लड्डू खीर रख रही थी भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। फिर हम लोगों ने पूड़ी खीर रख के भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया और फिर मैं निकल गई थी पूजा के लिए। गाइज़, मैं आई थी दूसरी सोसाइटी में क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग करते हैं तो मेरा तरीका अलग है और मम्मी लोगों के यहाँ पे अलग होता है। मम्मी ने कहा कि तू वहीं चली जा, वहीं जाके लोगों के साथ पूजा कर लियो। मैं यहाँ पे आई। आप ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। लहंगा पहना था, ये मेरी सासू माता ने दिया था मुझे। और उसके बाद फिर यहाँ पे तैयारी कर रहे थे हम लोग। बरगद के पेड़ के पत्ते हम लोग रख रहे थे साइड में। एंड फिर उसके बाद हम लोग को लगा कि यहाँ पे धूप ज़्यादा आने लग गई तो हम लोगों ने सोचा कि डायरेक्शन चेंज कर देते हैं हम लोग। तो फिर हम यहाँ से उठकर हमने दूसरी जगह पे, मतलब इसी छत की साइड में दूसरी तरफ हम लोगों ने सीट कर ली। एंड उसके बाद फिर हमने प्रसाद लगाना स्टार्ट किया। एंड फिर इनके यहाँ पे नाक से सिंदूर भरा जाता है गाइस, तो मेरे भी भर रहे थे ये लोग। मुझे पसंद बहुत है बट हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ पे धासा होता है। इन लोगों ने नाक से सिंदूर लगाया। मैंने कहा मुझे भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नाक से सिंदूर लगाने के बाद फिर आगे हम लोग पूजा करते हैं। आगे देखिए आप लोग। गाइज़, यहाँ से फिर हमने स्टार्ट कर दिया अपनी प्लेटों को तैयार करना। यहाँ पे मैं खड़ी थी और ये आज की हमारी व्लॉगर जो मेरी सारी वीडियोस बना रही थी। एंड गाइज़, मैंने अपनी प्लेट तैयार करनी शुरू कर दी थी और हम सबकी प्लेट तैयार हो चुकी थी। देखो कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद मैं आगे तैयारी के लिए देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मैं, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। इन लोगों को देख के ही मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने 5 बार सिंदूर लगाया पंखे पे, क्योंकि इन लोगों ने भी लगाया था। और उसके बाद फिर मैंने अक्षत डाला प्रसाद में और उसके बाद फिर मेरा प्रसाद हो गया था रेडी। आप मेरा पंखा देख सकते हैं, मेरा आम लीची सब देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने मिठाई का डब्बा खोला और हमने थोड़े थोड़े लड्डू भी डाले। और लड्डू डालने के बाद फिर हमने धूप और दीप जलाया और धूप दीप जलाने के बाद थोड़ा थोड़ा और अक्षत डाला हमने प्रसाद के रूप में। उसके बाद फिर सिंदूर निकाल के सबको लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कथा सुन रहे हैं। आप आगे देखिए। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को और यहाँ पर एक एक करके हम सब ने अपना अपना आम धोया। उसके बाद फिर हमने अपने पत्ते से एक विध होता है बौर दिया मोर लिया करके, ये जो पूरा व्रत होता है वो पति पे ही होता है गाइस। ये एक विध है जिसमें हम ये एक लाइन बोलते हैं। एंड उसके बाद ये 3 बार करने के बाद हमने हाथ जोड़ा एंड उसके बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाया बरगद के पेड़ पे। और उसके बाद हम लोगों ने पंखा होने के बाद पत्ते लगाए हम सब ने अपने अपने बालों में। आप देख सकते हैं मेरे सर पे पत्ता है। और ये फिर मेरी दोबारा ब्लॉगर आ गई। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने धागा बांधना स्टार्ट किया गाइस। इस पेड़ में एक ना छोटा सा पेड़ था बरगद का, तो वो चीज़ ना हमें दिख नहीं रही, आप लोग को दिख नहीं रही होगी, वो बहुत छोटा था। तो धागा बांधने में हमें दिक्कत होती थी क्योंकि साइड से बहुत सारे फ्लावर्स उग गए थे, तो हमारी जो धागा था वो भी बहुत फंस रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। बट कोई नहीं, ये पूजा हमारे अच्छे तरीके से संपन्न हो गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने अपने आम को रख कर धोया और अपने अपने आम को, देखो आप मैं रख रही हूँ पर मेरा आम सही से रुक ही नहीं रहा, बट फिर कैसे भी करके मैंने उसको टिकाया और फिर धोया अपने आम को। धोने के बाद फिर मैंने उसको पोंछ कर रख लिया क्योंकि वो आम खाते मेरे पति देव। और उसके बाद फिर एक विध होता है कि 5 सुहागनों को सिंदूर लगाना होता है पूजा के बाद। तो हम 3 थे, 2 हमें मिल नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने आपस में ही 5 बार कर लिया। उसके बाद हमने प्रसाद उसगर कर हाथ जोड़ा, भगवान से प्रार्थना करी कि पति की लंबी उम्र हो। और उसके बाद फिर हमने गले मिले। ये बरगद के पेड़ से हम लोग गले मिलते हैं और ये गले मिलना हम कहा जाता है कि हम पति से ही मिल रहे हैं। ये भी एक विध है गाइस। एंड उसके बाद एक एक करके सब गले मिले। गले मिलने के बाद पूजा हमारी संपन्न हो गई और सबने पंखा होगा
पंखा होकने के बाद फिर हम लोग हंस रहे थे, थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा था हमारा, आप देख सकते हैं। उसके बाद पूजा ख़त्म हुई तो मैंने पैर छुए क्योंकि सबसे छोटी मैं वहाँ पे थी। और उसके बाद आप मेरे अलता वाले पैर देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने चमका दिया गाइज़, एंड उसके बाद आप आगे देखिए। सो गाइज़ मैं पूजा करके आई थी वहाँ से, तो मैं वहाँ से पूजा करने के बाद आके सो गई थी थोड़ी देर क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। सोने के बाद जस्ट मैं अभी उठी हूँ और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो आज जल्दी आएंगे और उनके पैर धो के उनकी पूजा करनी है मुझे। मिलती हैं आगे, तब तक के लिए वेट करिए। यहाँ मेरे पति देव आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने उनको पंखा होगा, देन उसके बाद जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था उनके नाम का वो प्रसाद मैंने उनको दिया। ये प्रसाद सिर्फ मेरे पति देव ही खाएंगे एंड उसके बाद फिर मैंने उनके चरण धोए गाइस। आज पूरे दिन का सावित्री का व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।